2024 में कुछ मन में चल रहा है, विचार है, क्योंकि राज्य को एक मजबूत विपक्ष के साथ साथ मजबूत नेताओं की भी जरूरत है। आप चाहते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप मुझको डंडा मारे? अरे भाई, इतने साल उन्होंने मुझ में इन्वेस्ट किया। आप लगाइए, मैं 12 साल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन की 2 विंग हैं, एक विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, 12 साल अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो कांग्रेस ने जिसने हमारी पहचान जो है देश के हर उस तक पहुंचाई। यो कांग्रेस का परसों जनरल सेक्रेटरी रखा, सेवा दल के बनाने का जिम्मा जो रहा, फिर महामंत्री बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया और चीज़ों पे रखा। तो मैं खुद निर्णय कर सकता हूं कि मैं क्या करूंगा। लेकिन इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन मेरी दिली इच्छा ये है कि नौजवान आए, नई पीढ़ी आए, अब उनको बिल्ड किया जाए। और मैं आह्वान करना चाहूँगा ईटीवी भारत के माध्यम से कि हमारे जो नौजवान हैं वो आएँ, वो समेट करके उन गुणों को पैदा करें, ताकि उनमें हम भी देखें और सब देखें कि हाँ, इनमें गुण हैं, ये आगे आने वाला नेतृत्व तैयार कर रहे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मतलब है एक नेतृत्व तैयार करना पार्टी का जो है। तो हम चाहेंगे कि कोई नौजवान आए। नहीं तो नौजवान जो आपकी पार्टी में है वो दूसरी पार्टी में छिटक करके जा रहे हैं, सिंधिया हो गए, बहुत सारे ऐसे, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। ये तो हमारे थे ही नहीं, ये तो उन पक्षियों में से हैं जो जिस समय पतझड़ होता है तो उस समय घोंसला बदल देते हैं जो है। इनको हम उन लोगों में से हैं जो पतझड़ होता भी है तो बसंत का इंतजार करते हैं और उस पेड़ के नीचे में खाद डालते हैं, उस पेड़ की टहनियों की रक्षा करते हैं। हम उन लोगों में से हैं। हमारे सामने आप इन लोगों की बात न करिए, ये तो मौसमी पक्षी हैं और कल जरूरत पड़ेगी, भाजपा कमजोर हो जाएगी तो इशारा करेंगे तो ये हमारी तरफ भी आ जाएंगे। तो सर अभी मौजूदा समय में राज्य में आप उन लोगों की बात क्यों कर रहे हैं जो लोग जो है मौसम देख करके इंतजार। सर मुख्य रूप से देखें तो आपका जो बयान होता है हमेशा, चाहे वो सोशल मीडिया पर डाला जाए, फिर जो बयान आपके सामने आता है उसके कई मतलब निकाले जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय अगर देखें तमाम आपके बयान ऐसे आए जो खुद कांग्रेस के नेताओं के लिए रहे हैं। जिस तरह से कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि कुछ जनजात मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो किसकी नहीं, मंत्री बनना चाहते नहीं है। कुछ लोग हैं कांग्रेस संगठन में, ऐसे लोग हमारे हेडक्वार्टर में हैं जो लोग मुख्यमंत्री बनाने में सिद्धहस्त हैं, उनकी महारत है इसमें। और ऐसे करीब 1 दर्जन लोग हैं जिनका काम है कि वो सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री बनाते और बिगाड़ते ही है। आपका इशारा किसकी तरफ है सर? ये मतलब कौन हो सकते हैं वो लोग? लोग समझ जाएंगे, लोग जानते हैं। कुछ चीजें इशारों में भी कहनी पड़ती हैं। सर अभी हाल ही में मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोगों ने बहुत सारी हमारे होनहार लोगों को जो आज हमारे पार्टी का नेतृत्व कर रहे होते, उन लोगों को ऐसी स्थिति में ला दिया कि वो पार्टी से बाहर चले गए, कुछ लोग कुछ दूसरी जगह चले गए। तो ये कुछ लोग जो है महत्वाकांक्षाएं पैदा करके उसकी खेती करते हैं, उसके जरिए अपनी राजनीति की फसल बोने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को देखो, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो तय पार्टी के अंदर पार्टी हाईकमांड करता है। तो हमको अपना कर्तव्य करने दिया जाए। यदि हम जो काम हमको सौंपा जा रहा है हम उस काम को निष्ठा के साथ पूरा करेंगे तो हमको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि पार्टी पुरस्कार देती है। मुझे 2002 में नहीं मिल पाया अवसर, लेकिन पार्टी ने जो है जैसे पार्टी को मौका मिला तो 2014 में चाहे आकस्मिक स्थिति में सही मुझको बुला करके कहा कि आप मुख्यमंत्री पद संभालिए। तो आपको लगता है कि वो लोग, आपका इशारा ये है कि अभी भी देहरादून मुख्यालय में कांग्रेस के भवन में वो लोग आज भी बैठे हुए हैं या बड़े पदों पर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं? ऐसी आत्माएं जो है चिपकना बहुत जानती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हरीश रावत ये चाहते हैं कि जैसे अभी हिमाचल में परिणाम आए हैं, अब 9 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, अगर उसमें कांग्रेस अच्छी स्थिति में आती है तो बार बार जो हम कभी देखते हैं आपका सोशल मीडिया पर या जिस तरह से आप अपने बयानों में आप राजनीतिक संन्यास की बात करते हैं,
तो उस पर विचार जो है वो परिणाम देख करके या कांग्रेस के हालातों को देख करके आप करेंगे? कांग्रेस यदि अच्छी स्थिति की तरफ जाती दिखाई देगी, जीतने की तरफ, तो फिर देखो वैसे भी कांग्रेस में बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं, हमारे राज्य के अंदर भी बहुत प्रतिभावान लोग हैं। अभी 40 के आसपास के पीछे में बहुत सारे नौजवान हैं जिनमें बड़ी तड़फ है, जो एक अच्छे नेता हो सकते हैं। बल्कि हम लोगों को एक अच्छी स्थिति में पहुंचने में इतना टाइम लगा, उनमें से कई नेता तो ऐसे हैं लड़के जो अगले 5-6 साल के अंदर राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो उन सब लोगों को अवसर देना है, नई पीढ़ी को भी तो आखिर खड़ा करना है, उससे किसी प्रयास की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, उनका जो प्रयास है उस प्रयास को अपने अपने स्तर पर सबको मजबूत करने की आवश्यकता है। आपने प्रारंभ में बात कही थी, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज चाहे अपनी गली में ही वो पदयात्रा करे, चाहे अपने मोहल्ले में करे, अपने गांव की बाकली में करे, पहाड़ों में बाकली कहते हैं, उसमें पदयात्रा करे, मगर उसको निकलना चाहिए, उसको पदयात्रा करनी चाहिए। जो भारत जोड़ो का संदेश है, उस संदेश को हमको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वही संदेश है जो आजादी के मूल्यों की रक्षा कर सकता है, जो संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। वही संदेश है जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर के भारत की संरचना को आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए इस समय जिसमें कांग्रेस का सत्व है, जिस व्यक्ति में, यदि उसकी भुजाएं नहीं फड़क रही हैं, उसके पांव में कंपन पैदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूं कि वो अपने साथ और अपने साथ लगे हुए सफिक्स के साथ, कांग्रेसमैन की जो पहचान उसके साथ लगी हुई है, न्याय नहीं कर रहा है।